अमीर बलाज की जो वालिदा हैं वो अभी तक एहसन शाह को मुजरिम मानने से इनकारी हैं। एहसन शाह जो है वो नहीं है जिसने पीछे से चुरा घोंपा। बलाज के और मजीद दोस्त ऐसे हैं जो सांप का किरदार प्ले करते रहे, जो आस्तीन में सांप थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बलाज का कत्ल मैंने अकेले नहीं किया, और भी बहुत सारे करीबी दोस्त इसमें शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे करीबी शामिल हैं जिनका नाम आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे। एहसन शाह ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिया है, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पुलिस अपना सर पकड़ के बैठ गई है। अगर उस रात बलाज मेरी कॉल ना पिक करता तो बच जाता, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। हम उसके कॉल का ही इंतजार कर रहे थे कि वो कॉल को पिक करे और हमें एग्जैक्ट सारा सिनेरियो समझाए। बलाज की रेकी मैंने अकेले नहीं की, बलाज पर नजर रखने के लिए उसके साथ भी मौजूद थे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उसके बहुत ही करीबी हैं। अली और वलीद, ये कौन निकले, ये कितने करीब हैं बलाज के, आज की वीडियो में इसका जो है पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। शूटर अयाज, तीफी और गोगी बट को बलाज की तस्वीरें और वीडियोस मुसलसल जो है वो सेंड कर रहा था। अमीर बलाज की जो वालिदा हैं वो अभी तक एहसन शाह को मुजरिम मानने से इनकारी हैं। पुलिस ने सबूत जो है वो भी दिखाए हैं, वो भी ले लिए हैं, लेकिन उनकी वालिदा कहती हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा ही है, अपनों ने ही इनके अपनों को कत्ल किया। लेकिन इस वक्त जी एहसन शाह के हवाले से उनकी वालिदा इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रही कि उनकी वजह से, एहसन की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है। पुलिस में आखिर इतनी बड़ी तब्दीलियां क्यों की गई? जब सीआईए पुलिस अच्छे अंदाज में अच्छा काम कर रही है तो फिर अचानक से जो है पुलिस में तब्दीलियां, क्या ऊपर से ऑर्डर है या फिर कहीं और से ऑर्डर जो है वो आया है? इस पर भी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हर एक चेहरा बेनकाब होता हुआ आपको नजर आएगा। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन में ड्रामाई जो है किरदार एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का ये केस बन गया है, जहां पर पहले लग रहा था कि एक कत्ल हुआ, फिर बाद में पता चला प्लानिंग के साथ कत्ल हुआ, और फिर साथ साथ नई चीजें आ रही हैं कि अंदर के अपने बहुत ही करीबी जो है इस कत्ल में शामिल है। सीआईए पुलिस की थ्योरी जो है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है कि ये जो कत्ल है बहुत ही प्लानिंग के साथ जो है किया गया। और इसमें उन्हें हैरत हो रही है कि जो अमीर बलाज है, जो कि बड़ा समझदार किस्म का इंसान था, उनकी हिस्ट्री ये है कि उनकी पूरे खानदान में सिर्फ कत्ल किया गया। उनको जो है जरा सा भी आइडिया नहीं हो पाया कि उनके साथ क्या खेल रचाया जा रहा है। रेकी करने वाला सिर्फ एहसन शाह नहीं है, बल्कि दो करीबी दोस्त भी शामिल हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ एहसन शाह जो है वो नहीं है जिसने पीछे से चुरा घोंपा। बलाज के और मजीद दोस्त ऐसे हैं जो सांप का किरदार प्ले करते रहे, जो आस्तीन में सांप थे, और दो बहुत ही करीबी दोस्त भी इसमें शामिल थे। एक तरफ जी नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सीआईए पुलिस में जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि डंडा दिया हुआ उन्होंने, यकीन करें पहला कोई कत्ल मैं देख रही हूं जिसमें इतनी जल्दी इतनी मिस्टीरियस चीजें खुल के सामने आ रही हैं। सीआईए पुलिस बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन उसमें अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं जो समझ से कासिर हैं, जो हमें समझ नहीं आ रही, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो इतना अच्छा काम किया जा रहा है और फिर एकदम से तब्दीली क्यों की गई है। अब जबकि पुलिस गोगी बट को पकड़ने के बहुत ही करीब है, तो डीआईजी सीआईए को तब्दील कर दिया गया है। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की जगह डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर को जी लगा दिया गया है। अब देखते हैं कि इस केस पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके बात करें, जब ये कत्ल हुआ उसके फौरन बाद ही इनकी फैमिली ने डिमांड कर दी, हम चाहते हैं कि सीआईए पूरे के पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। सीआईए बहुत अच्छे अंदाज में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ऐसे ऐसे बंदों को घसीटा है। यकीन करें कि मैंने बहुत अरसे बाद पुलिस को बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हुए देखा है कि किस तरह से एहसन शाह को घसीटते हुए लेके गए। जो लोग ऑन द स्पॉट वहां पे मौजूद थे, जगह पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको कुटते हुए लेकर आए हैं, इसके तबक रोशन कर दिए हैं, इसके बाल उतार के इसको गंजा कर दिया, इसको बता दिया कि भाई तूने क्या किया है, और किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली इस वक्त आई है। अब देखते हैं जी केस पे क्या असर पड़ता है, क्यों तब्दीली की गई, क्या मामला थे, ये तो अब ऊपर वाले ही जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है। 14 साल से बलाज टीपू का जो दोस्त है, ये बहुत ही करीबी था, घर में आना जाना था, जो एहसन शाह है, इसकी मदद से गोगी बट तक रसाई हासिल की जा रही है। एहसन शाह ने दौरान तफ्तीश मजीद 2 मुल्जिमान का नाम लिया है जो कि बहुत ही करीबी हैं। एहसन शाह ने जी बताया, इंकशाफ किया कि अली और वलीद नामी 2 लड़के भी रैकी देने के लिए राब्ते में थे। दोनों जो हैं वो पहले मुल्जिमान पहले ही रूपोश हो चुके हैं। सीआईए पुलिस दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। अली और वलीद भी बलाज के दोस्तों में शामिल हैं।
बहुत अजीब सी बात है, बहुत मिस्टीरियस बात है कि एक फैमिली की हिस्ट्री ये थी कि उनके अपने ही रैकी करके मरवाया करते थे और अब दोस्त ऐसे निकले। बलाज की मैंने कल एक वीडियो जो है वो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बलाज जो है कहते हुए सुना जा सकता है कि वो कहते हैं कि जी आजकल आप दोस्तों पे यकीन नहीं कर सकते। ये वही दोस्त थे जिनकी रसाई घर तक थी, जिन्होंने घर का भेदी बन के लंका ढाई और बलाज को जो है कत्ल करवाने में इनका 200% हाथ है। इनकी वजह से बलाज आज जो है अपनी फैमिली के साथ मौजूद नहीं है। एहसन शाह ने जी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात भी किए हैं। इस वक्त इन दोनों को, वलीद को और अली को ढूंढने की कोशिश कर रही है पुलिस। ये रूपोश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पुलिस को शूटर अयाज के मोबाइल से काफी डेटा जो है वो मिल चुका है, जिसमें तीफी और गोगी भट्ट के साथ कॉल्स, मैसेजेस, लोकेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज शेयर की गई। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि ये चीजें नहीं सोचा जा सकता था कि जो है वो जो मुजफ्फर है उसको मार दिया जाएगा। यही प्लान था कि मुजफ्फर भी वहां से निकलेगा। मुजफ्फर ने भी पाकिस्तान से बाहर अपनी बीवी के साथ फरार होने की तैयारी कर ली थी। तो अयाज के मोबाइल से तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, क्योंकि अयाज ने ये सारी चीजें डिलीट नहीं की, अपने लिए इसने चीजें रखी हुई थी कि कभी मुझे मौका मिले, जरूरत पड़े तो मैं जो है सबूत के तौर पर रखूं। उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना बड़ा ड्रामा खेलने के बाद जो है वो फिर भी जो है बच जाएगा, मतलब पकड़ा जाएगा। अयाज से तीफी भट्ट के हवाले से भी बातें पता चली हैं कि अयाज से भी तीफी भट्ट ने मुल्क से फरार करवाने का वादा किया हुआ था। अयाज ने इंकशाफ किया है कि हम 3 बार जो है शादी की तकरीब में गए और बाहर निकले। जो ब्लैक वीगो है उसमें मौजूद मलिक सोहेल को सब अपडेट थी, अंदर की पिक्चर्स और वीडियोस उसके साथ शेयर की गई। एहसन शाह ने भी कंफर्म किया कि मैंने बलाज को वलीमे पर जाने के लिए मजबूर किया था और कहा कि हाजी साहब मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, ऐसे लगेगा कि मैं भी शादी में शरीक हूं। यानी कि सबसे पहले मिस्टीरियस चीज तो ये कि इसको भी शामिल होना चाहिए था दोस्त की शादी में। ये जो है सऊदी अरब चला गया, मदीना चला गया, उसके बाद इसने फोर्स किया। बहुत ज्यादा इसका लगता है असर था बलाज के ऊपर। बलाज इस पे अंधों की तरह एतबार करता था और वही हुआ कि अंधों की तरह एतबार करने के बाद अगला बंदा आपको अंधा करके चला जाता है। यही इस माशरे का, इस सोसाइटी का अलमी है कि जिस पे एतबार करो वो पीछे से छुरा घूमता है। हमारी तो हिस्ट्री भी यही है। किस तरह से आप देखें कि बुरी तरह से कत्ल किया और हर एक चीज में ये शामिल था। इसे आखिरी दम तक जो है तरस नहीं आया, जरा इसके दिल में खौफ खुदा नहीं आया कि ये मदीना जैसी जगह पे बैठ के जो है वो किस तरह की हरकत कर रहा है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको जरा भी तरस नहीं आया। एहसन शाह ने जी कंफर्म कर दिया है कि मैं ही वो बंदा था जिसने वलीमे पर जाने के लिए मजबूर किया था। बारात पर सिर्फ जाना था और मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हें हर हाल में वलीमे में भी शिरकत करनी है। कातिलों ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है और मुसलसल बलाज पर जी नजर रखी हुई थी। उसे बुलेट प्रूफ जैकेट उतारने पर भी मजबूर जो है इस एहसन शाह ने किया और गार्ड्स को असलहा गाड़ियों में रखने पर भी जो है मनाया इस एहसन ने ही, क्योंकि इसने कहा कि जी फैमिली फंक्शन है, फैमिली है, तुम क्या करोगे अंदर लेके जाके, यहाँ पे किसी ने क्या कुछ करना है, तो सब अपने ही हैं। इसने उसको वहां से बैठ के जो है मजबूर किया।